है वोटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी है। राघवेंद्र आपको पोलिंग बूथ के आसपास की जो तैयारियां है वो समझा रहे, लेकिन सीधे लिए चलता है आपको लखीसराय, जहां से जुड़े सहयोगी सुमित झा। सुमित, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज में 121 सीटें की, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो हाई प्रोफाइल हैं और उनकी जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। कल राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे माना गया कि ये बिहार में क्या वोटरों को लेकर के एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है या फिर भारी भूल है। लखीसराय में आप मौजूद हैं, आप काफी दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार को कवर भी कर रहे हैं। जरा समझाइएगा बिहार की तासीर को, और ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल का दिया हुआ बयान बिहार के वोटरों पर कितना असर डालेगा और क्या असर डालेगा। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर हुआ नहीं। अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव से ठीक एक दिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, उसे लेकर अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती पहले हम दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती यहाँ पर देखिए। इस बूथ पर, इसी बूथ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आने वाले हैं। तो ये कलश के जरिए और अलग अलग रंग के जरिए रंगोली सजाया गया है, आओ मतदान करें। और ये लखीसराय लिखा गया है और साथ ही आज की तारीख 6 नवंबर। तो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये 3 कलश लगाए गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे चम्मच में अलग अलग कलर, और उस कलर में उस कलर के जरिए ये खूबसूरत तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। ये महापर्व है, जैसे हम महापर्व मनाते हैं, जैसे छठ महापर्व, ये महापर्व है मैडम। महापर्व की तरह आप दिखा रहे हैं मैसेज। ये लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं रंगोली के जरिए। हाँ, रंगोली के जरिए हम लोग लोकतंत्र का महापर्व इसको ये कर रहे हैं। क्या सब लिख रहे हैं इसमें रंगोली के जरिए? क्या जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ 100% वोट देने आए। कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया आपने? गुलाबी, बैगनी, हरा, और कलश शुभ माना जाता है। कलश आम का पल्लव, ये शुभ माना जाता है, इसलिए ये 3 कलश आपने लगाया है, इसमें लोकतंत्र लिखा हुआ और आम का पल्लव, तो ये एक शुभ कार्य है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से इस शुभ कार्य में ज्यादा से ज्यादा भाग लें? ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। तो ये देखिए, तस्वीर बहुत खूबसूरत है कि अलग अलग कलर से, और ये कलश और आम का पल्लव कभी भी हम घर में रखते हैं तो लोग जानते हैं कि किसी शुभ कार्य के लिए माना जाता है। तो ये शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है अब से कुछ देर में, और यही वजह है कि यहाँ पर जब आप इस बूथ में एंटर करेंगे तो ये तस्वीर दिखेगी मतदाताओं को ये मैसेज देने के लिए कि ये कोई आम मतदान नहीं है कि आप सिर्फ वोट डालने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये महापर्व है और इस महापर्व में शामिल होने के लिए वो आ रहे हैं। और इधर हम दिखाएं अगर पीछे, तो जो कतार के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि अलग महिला अलग और पुरुष अलग, यहाँ ये कतारबद्ध, और जो व्हील चेयर लगाया गया है, जो यहाँ पर अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं ताकि वोटिंग के लिए कोई व्यवधान ना हो सके। और यहाँ सीधे अब कतार में अगर आप जाते हैं तो फिर यहाँ आपको जो लिस्ट है, आप लिस्ट में अगर आप मिलान करेंगे आपका वोटर पर्ची में है कि नहीं, ये पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट में वो नाम आपका रहेगा। आपको जो आप पर्ची मिले रही होगी वो मिलेगा पीठासीन अधिकारी का। अच्छा, तो ये सर तैयारी पूरी हो गई है? हाँ, क्या है इसमें? अच्छा, क्या है इसमें? ठीक है। एक ये सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रवेश पास और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिस्ट में तैयार की गई है। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये भी देखिए खूबसूरती, यहाँ पर अलग अलग गुब्बारे, बैलून के ज़रिए जो एक आदर्श बूथ की है वो तस्वीर उकेरी जा रही है, जो अलग अलग बैलून लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इस बूथ को। यहाँ पर लखीसराय के डीएम भी वोट डालने के लिए पहुँचेंगे। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, वो भी वोट डालने पहुँचेंगे, चूँकि विजय सिन्हा की साख भी दांव पर लगी हुई है, और विजय सिन्हा भी वोट डालेंगे अपने लिए भी। और ज़रूर वो देखना होगा कि विजय सिन्हा चौथी बार जीत दर्ज कर पाते हैं कि नहीं। हम सीधे पलक के पास चलेंगे। पलक, राघोपुर, यहाँ तो हमने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है और कुछ दूरी पर तारापुर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव जब भी जाते थे तो कहते थे कि
हम सीएम बनने वाले हैं, भावी सीएम हैं, 18 नवंबर को शपथ लेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। राघोपुर में क्या तैयारी है? जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी, तैयारियां लगभग पूरी है। राघवेंद्र आपको पोलिंग बूथ के आसपास की जो तैयारियां है वो समझा रहे हैं, लेकिन सीधे लिए चलता है आपको लखीसराय, जहां से जुड़े सहयोगी सुमित झा। सुमित, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फेज में 121 सीटें की, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो हाई प्रोफाइल हैं और उनके जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। कल राहुल गांधी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसे माना गया कि ये बिहार में क्या वोटरों को लेकर के एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है या फिर भारी भूल है। लखीसराय में आप मौजूद हैं, आप काफी दिनों से यहाँ पर चुनाव प्रचार को कवर भी कर रहे हैं, जरा समझाइएगा बिहार की तासीर को, और ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी का कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल का दिया हुआ बयान बिहार के वोटरों पर कितना असर डालेगा और क्या असर डालेगा? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन उससे कुछ खास असर हुआ नहीं। अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव से ठीक एक दिन पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, उसे लेकर अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती पहले हम दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती यहाँ पर देखिए। इस बूथ पर, इसी बूथ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आने वाले हैं। तो ये कलश के जरिए और अलग अलग रंग के जरिए रंगोली सजाया गया है, आओ मतदान करें, और ये लखीसराय लिखा गया है, और साथ ही आज की तारीख 6 नवंबर। तो बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये 3 कलश लगाए गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे चम्मच में अलग अलग कलर, और उस कलर में उस कलर के जरिए ये खूबसूरत तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए मैसेज देने की कोशिश की। ये महापर्व है, जैसे हम महापर्व मनाते हैं, जैसे छठ महापर्व, ये महापर्व है मैडम। महापर्व की तरह आप दिखा रहे हैं मैसेज। ये लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं रंगोली के जरिए। हाँ, रंगोली के जरिए हम लोग लोकतंत्र का महापर्व इसको ये कर रहे हैं। क्या सब लिख रही हैं इसमें रंगोली के जरिए? क्या जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ 100% वोट देने आए। कौन कौन से कलर का इस्तेमाल किया आपने? गुलाबी, बैंगनी, हरा, और कलश शुभ माना जाता है। कलश आम का पल्लव, ये शुभ माना जाता है, इसलिए ये 3 कलश आपने लगाया है, इसमें लोकतंत्र लिखा हुआ और आम का पल्लव, तो ये एक शुभ कार्य है। क्या अपील करेंगे मतदाताओं से इस शुभ कार्य में ज्यादा से ज्यादा भाग लें? ज्यादा से ज्यादा भाग लें। तो ये देखिए, तस्वीर बहुत खूबसूरत है कि अलग अलग कलर से, और ये कलश और आम का पल्लव कभी भी हम घर में रखते हैं तो लोग जानते हैं कि किसी शुभ कार्य के लिए माना जाता है। तो ये शुभ कार्य की शुरुआत होने वाली है अब से कुछ देर में, और यही वजह है कि यहाँ पर जब आप इस बूथ में एंटर करेंगे तो ये तस्वीर दिखेगी मतदाताओं को, ये मैसेज देने के लिए कि ये कोई आम मतदान नहीं है कि आप सिर्फ वोट डालने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये महापर्व है और इस महापर्व में शामिल होने के लिए वो आ रहे हैं। और इधर हम दिखाएं अगर पीछे, तो जो कतार के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि अलग महिला अलग और पुरुष अलग, यहाँ ये कतारबद्ध, और जो व्हील चेयर लगाया गया है, जो यहाँ पर अगर दिव्यांग हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं ताकि वोटिंग के लिए कोई व्यवधान ना हो सके। और यहाँ सीधे अब कतार में अगर आप जाते हैं तो फिर यहाँ आपको जो लिस्ट है, आप लिस्ट में अगर आप मिलान करेंगे आपका वोटर पर्ची में है कि नहीं, ये पूरी लिस्ट है, और इस लिस्ट में वो नाम आपका रहेगा। आपको जो आप पर्ची मिले रही होगी वो मिलेगा। पीठासीन अधिकारी का अच्छा, तो ये सर तैयारी पूरी हो गई है? हाँ। क्या है इसमें? अच्छा, क्या है इसमें? ठीक है। एक ये सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रवेश पास और तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिस्ट में तैयार की गई है। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये भी देखिए खूबसूरती, यहाँ पर अलग अलग गुब्बारे, बैलून के ज़रिए जो एक आदर्श बूथ की है वो तस्वीर उकेरी जा रही है, जो अलग अलग बैलून लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इस बूथ को। यहाँ पर लखीसराय के डीएम भी वोट डालने के लिए पहुँचेंगे। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी हैं, वो भी वोट डालने पहुँचेंगे, चूँकि विजय सिन्हा की साख भी दांव पर लगी हुई है।
और विजय सिन्हा भी वोट डालेंगे अपने लिए भी, और ज़रूर वो देखना होगा कि विजय सिन्हा चौथी बार जीत दर्ज कर पाते हैं कि नहीं। हम सीधे पलक के पास चलेंगे। पलक, राघोपुर, यहाँ तो हमने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है और कुछ दूरी पर तारापुर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव जब भी जाते थे तो कहते थे कि हम सीएम बनने वाले हैं, भावी सीएम हैं, 18 नवंबर को शपथ लेंगे और सब कुछ सही कर देंगे। राघोपुर में क्या तैयारी है?